हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर है। विषय विज्ञान का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी, प्री बोर्ड के लिए भी, कि आपका वीडियो जो होगा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं लंबी बात ना करते हुए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। बात क्या कर रहा है आपका जो विज्ञान होता है, हम लोग बता दें आपको। उपखंड क में उपखंड में आपके भौतिक विज्ञान, उपखंड ख में आपके रसायन विज्ञान, और उपखंड जो ग आपका होगा उसमें आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना, वो डायोप्टर होता है। यहाँ डाईऑप्टर लिखा है तो लेंस की क्षमता का कभी कभी सूत्र भी पूछ देगा। तो P बराबर क्या होता है, 100/F होता है सेमी में, दो सूत्र होते हैं, या आपका 1 जो होगा F मीटर में होगा। क्लियर, ये आपका हो गया। और डायोप्टर को हम लोग D से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, अनंत पेय सभी। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आभासी व क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। कह रहा एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेमी दे रखा है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो फोकस दूरी जब 20 दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। एफ आर बराबर जो होता है ना 2F होता है। तो एफ कितना हो गया 20, तो 20 में 2 का गुणा कर लेंगे 40 हो जाएगा, 40 सेमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो जब चंद्रमा पे चले जाएंगे ना, वहाँ से आकाश का जो रंग दिखाई देता आपका काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। हाँ, और जिन एक सूचना बता दें आप लोग को, जिन्हें लोग चैनल पे बहुत पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे भी कोई भी पेपर होगा, अभी आपका पेपर होगा A10,000, A20,000, 30,000, इस टाइप में आपका पेपर होगा, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन ही मेरे चैनल पर मिलेंगे सबसे पहले। तो सब्सक्राइब करके रखिए, कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो को देखते देखते रहिए और रेड वाला बटन दबा कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बस हो गया सब्सक्राइब। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेत्र लेंस, नेत्र जो लेंस होता है इसकी का क्या होता है। तो नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है। नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है, उसको किस प्रकार का चश्मा में, क्या मतलब किस प्रकार का उसके मतलब चश्मे में लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को। तो देखिएगा अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, अवतल लेंस होता है। पहली बार लेंस जानिएगा। कह रहा है स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्रों का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी होता है। क्लियर। अब यहाँ से उपखंड ख स्टार्ट हो जाता है, जो आपका रसायन विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। कह रहा आलू की चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस, तो नाइट्रोजन। जितने भी आपके पैक की जाने वाली गैसें होती है ना, वो नाइट्रोजन होता है। क्लियर। और आपके वायुयान के टायरों में पूछ देगा, वायुयान के जो टायरों में कौन सा, तो हीलियम गैस होता है, He होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन है। कागज का जलना, जी नहीं, ये रासायनिक है। मोम का जो पिघलना होता है ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन निम्न में से पूछ रहा, बर्फ से पानी बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये सभी, तो ये सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना, वो क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ये सबको पता होगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग का कर देते हैं। तो अम्ल नीले जो लिटमस पेपर है उसको लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नींबू के रस में होता है, तो मतलब नींबू में क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये देखना है। तो नींबू में जो हमारा होता है ना, वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। यहाँ पर क्या रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है, वृक्क में।
हाँ पूछ देगा मूत्र में क्या पाया जाता है, तो वो मतलब यकृत में जो आपका एक हृदय जो होता है, ये सब चीज़ें उसके लिए। चलिए छोड़ दीजिए क्वेश्चन हम लोग। कह रहा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में ना एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है, तो ऑप्शन में मिलता नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मुख्य प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। उत्सर्जी जो बाहर का अंग जो कौन सा प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो वो आपका ब्रिक होता है। क्या होता है, ब्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, या वेशमों की संख्या कितनी होती है, ऐसे पूछ लेता है। तो कितनी होती है, 4। कौन कौन सी होता है, आपका बाह्य अलिंद होता है, बाह्य अलिंद आपका मतलब बाया अलिंद कह सकते हैं इसको, दाया अलिंद, बाया नीलय और दाया नीलय, ऐसे आपके 4 होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, ये सबको पता है। मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मास्टर जो ग्रंथि हम लोग किसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम लोग ना मास्टर ग्रंथि कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, तो मादा लिंग जो हार्मोन होता है देखिएगा एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन। उसके बाद यहाँ से हम लोग उपखंड क पुनः आपका खंड ब स्टार्ट हो गया, थ्योरी वाले प्रश्न जो आपके 70 नंबर के आएंगे। ओके, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन की परिभाषा लिखिए और इसके नियम लिखिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण लिखिए, इतने आसान है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का किरण और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बताना है। आपको पता होगा, याद कर भी लिए होंगे आप लोग। फिर कह रहा अवतल दर्पण से 10 सेमी की फोकस दूरी पर स्थित यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसको लिखिए। ये सवाल को लगाइए अथवा करके आपका दिया, ध्यान से देखिएगा। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी या वक्रता केंद्र की आपको परिभाषा लिख देना है, इतना आसान है। उप का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या रहा ना उपखंड ख आपका रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन हो गए। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है। फिर क्या रहा अम्ल क्षार तथा क्षारक तथा लवण की क्या करना है, परिभाषा लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का उपयोग लिखिए 6 नंबर, अथवा ये उपयोग न लिखकर 7 नंबर का क्वेश्चन आप इसका कर सकते हैं संतुलित समीकरण। क्लियर, संतुलित समीकरण कर दीजिए, सबसे आसान है। अच्छा संतुलित समीकरण आपका कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर 6 लगा दीजिएगा, यहाँ पर 6 लगा दीजिएगा, यहाँ पर 6 लगा दीजिएगा, आपका संतुलित समीकरण हो गया। ओके, दूसरा वाला हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ क्या लगाना। यहाँ पर आप 2 लगा देंगे ना, 2HCl आपका संतुलित हो जाएगा। क्लियर, तीसरे वाले में मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 लगा देना है, तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 लगा देना है। ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। क्लियर, 6 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर क्या रहना, उपखंड ग आपका है पोषण क्या है, विभिन्न जीवों में पोषण के प्रकार बताइए। धमनी तथा सीरा में अंतर बताइए। हार्मोन्स तथा एंजाइम में क्या अंतर होते हैं, ये सभी बता दीजिए। और एक चीज़ अब अभी तक जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो को देखते देखते रहिए। बेल रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बस हो गया सब्सक्राइब, और कुछ नहीं करना है। आपका कह रहा है हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर बता दीजिए। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका कोश क्या था, न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा आपके मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, उस पर टिप्पणी लिखना है। ये टोटल आपके क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्लस आपका प्री बोर्ड के लिए तो है ही, आप सभी को पता है। तो चलिए हम लोग एक बार ये क्वेश्चन सारे देख लीजिए और पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।